कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पद से इस्तीफा देने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मुकेश नायक ने नाराजगी भी जताई है। कल हुई बैठक में मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर। मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। पत्र में पार्टी में गुटबाजी को लेकर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र भेजा है। तो ये बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेता, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र में क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। कल उन्होंने ये लिखा है कि कल प्रबंध समिति की बैठक में ये आह्वान किया था कि पुराने लोगों को नए लोगों के लिए स्थान खाली करना चाहिए। ये बात उन्होंने पत्र में लिखी है और इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि मुकेश नायक नाराज थे और अपनी नाराजगी की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बड़े नेता है कांग्रेस के, एमपी कांग्रेस के, और ये भी माना जा रहा है कि हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें टैलेंट हंट से जुड़ी एक मीटिंग हुई थी और उन्हें इसमें स्थान नहीं दिया गया था। इस वजह से मुकेश नायक में नाराजगी देखी जा रही थी और अब ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी जताई है मुकेश नायक ने। कल हुई बैठक में मुकेश नायक ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। पत्र में पार्टी में गुटबाजी को लेकर भी चर्चा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को उन्होंने इससे संबंधित पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता हूं। कल जो बैठक हुई थी उससे भी मुकेश नायक नाराज थे और अब देखिए आज अपनी नाराजगी, उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर जाहिर हो गई है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई है। रंजना, ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो बताइए कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, क्या वजह रही होगी? देखिए श्रेया, अभी फिलहाल जो उन्होंने इस्तीफा जो भेजा है और उसमें जो बातें लिखी उसमें शुरुआती तौर पर तो यही सामने आ रहा है कि कल जो बैठक हुई थी कांग्रेस दफ्तर में और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि वो ये कह रहे थे बैठक में कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, पुराने लोगों को मौका देने की वजह, और इसी बात को लेकर जो कल गुटबाजी है, जो बहसबाजी है, वो शायद बैठक में देखने को मिली और इसी बात से आहत होकर उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेज दिया है, जिसमें ये कहा है कि 2 सालों तक मेरा जो कामकाज है वो बहुत अच्छा रहा, 2 सालों का जो सफर है वो बेहद अच्छा रहा, लेकिन अब वो इस पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन श्रेया, ये अगर बात कही जाए तो अकेले ये बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो टैलेंट हंट भी कांग्रेस में हुआ था उसको लेकर जो समिति के नाम घोषित किए गए थे उसमें मुकेश नायक का नाम सामने नहीं आया था। इस बात को लेकर भी उनकी जो नाराजगी है थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, लेकिन अब अंदर की बात क्या है और किस तरीके से उन्होंने अपने पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात कही है। रंजना, क्या उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कांग्रेस नेताओं के सामने की? क्या ये नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की उन्होंने? देखिए, कल बैठक हुई थी और उसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि कई जो नेता हैं जो इस बैठक में नाराज भी नजर आए थे, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक थी श्रेया, और जो प्रादेशिक कार्यकारिणी है उसकी बैठक थी और उसमें कई ऐसे नेता हैं, सिर्फ मुकेश नायक ही नहीं है बल्कि कई ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी सामने आई थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की बैठक होती है और उसमें नेताओं की नाराजगी सामने आती है या फिर गुटबाजी देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले कमलेश्वर पटेल भी कई बार जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो बातें हैं, उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने इस्तीफा भेजा है, स्वीकार नहीं हुआ है। अब देखना यही होगा कि जहां पर उन्होंने इस्तीफा भेजा है वो स्वीकार होता है या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है, भेज दिया है। लोगों के लिए जगह खाली करने की बात उन्होंने पत्र में लिखी है, तो क्या ये माना जाए कि आगे चलकर मुकेश नायक कांग्रेस भी छोड़ सकते, कांग्रेस पार्टी भी छोड़ सकते हैं?
देखिए, अभी पार्टी छोड़ने की बात तो नहीं कही जा सकती है श्रेया, क्योंकि ये सिर्फ पद छोड़ने की बात अभी उन्होंने कही है, क्योंकि नाराजगी है और हो सकता है कि अगर वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो, क्योंकि मुकेश नायक भी वरिष्ठ हैं और काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, इससे पहले भी कई पदों पर वो रह चुके हैं, तो ऐसे में अगर पार्टी को उनकी ज़रूरत महसूस होती है या इस पद पर बने रहने को लेकर उनकी ज़रूरत महसूस होती है, तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर इस्तीफा भेजा गया है उसे अस्वीकार भी करा जा सकता है। और वरिष्ठ नेता जो कि पार्टी के अभी जिन पदों पर बैठे हुए हैं, उनके वरिष्ठ होने के नाते उन्हें मना भी सकते हैं, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो रंजना, देखिए, एक तरफ दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं मुकेश नायक, और इस तरह उनका अचानक इस्तीफा दे देना ये संकेत देता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पूर्व मंत्री रहे हैं मुकेश नायक। देखिए, कांग्रेस में वैसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं श्रेया जो सवालों के घेरे में रहती हैं। कई बार नेता खुले मंच से अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं, कई बार ये बोलते हैं कि अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर सवाल खड़े कर देते। इससे पहले भी जो प्रदेश प्रभारी हैं हरीश चौधरी, उन पर ही पार्टी के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अगर वरिष्ठ होने के नाते इतने सीनियर लीडर हैं मुकेश नायक, कई पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में अगर उनकी नाराजगी हुई है, अगर उन्होंने किसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर बैठक की बात कर रही हूँ, उसके मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल, और उन्होंने प्रभारी पर सवाल उठाए थे इसके पहले कमलेश्वर पटेल ने। जी बिल्कुल, उसी का जिक्र अभी मैंने किया श्रेया कि जिस तरीके से कमलेश्वर पटेल हैं, उन्होंने भी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर सवाल खड़े किए थे, और उन्होंने ही नहीं बल्कि कई और जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी हरीश चौधरी पर सवाल खड़े किए गए थे, और कल वो भी इस बैठक में मौजूद थे, और वहां से भी बैठक के बीच में से भी जो विरोध के सुर हैं वो देखने को मिले थे। ब्लॉक अध्यक्ष और जो अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए, उनकी भी नाराजगी देखने को मिली थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भले ही आगामी कार्य योजना तैयार कर रही है या पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन अपने भीतर की जो गुटबाजी है, नेताओं की जो नाराजगी है, उनको दूर नहीं कर पा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसी तरह से जो सीनियर लीडर्स हैं वो नाराज होते चले गए या उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई, तो पार्टी मजबूत कैसे होगी, और जो धम्म वो भरती है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी। अगर इसी तरीके से कद्दावर नेता नाराज होते रहे, इस्तीफा देते रहे, तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।